मैंने प्रैक्टिकल किया है, आप लोगों ने किया है? आपने किया था मैं। आप लोगों ने नहीं नहीं, किया? मैंने नहीं कर लिया था, मेरा वो रह गया भर्ती वाला। तो डेटा बैकअप रह गया था, डेटा रिस्टोर। वो तो हो गया मेरा। ये रिसेट कर दिया ना पूरा, वो भी कर लिया मैंने। कविता, आपने क्या क्या प्रैक्टिकल किया? पासवर्ड ब्रेक और बैकअप रिस्टोर कर लिया? यस सर। सर जो बैकअप का जो दो मेथड बताया था ना आपने, हाँ। तो उसमें से हमें कौन सा करना चाहिए? दोनों में से कोई भी कर लो, वैसे एफटीपी यूज होता है फिर। आप बोल रहे थे ना एक यूज नहीं होता, सेकंड वाला। एफटीपी यूज होता है। यस सर। टीएफटीपी और एफटीपी दो चीजें बताई थी, राइट? यस सर। तो प्रोडक्शन में एफटीपी यूज करते हैं हम फाइल ट्रांसफर के लिए। हाँ सर। तो प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया अभी? वो एफटीपी वाला नहीं किया। टीएफटीपी से हाँ वो किया था। आप लोग का भाई बैकअप रिस्टोर नहीं किया? डाटा रिस्टोर वही नहीं मिलेगा। डाटा रिस्टोर ये वाला हो गया रिसेट। कॉन्ट्रैक्ट करके ना 0x210 2। कृष्णा, आपका क्या है? आ गया सर मैं दोनों ऊपर। ज्योति, आपने वीडियोस देखा पीछे का, कुछ प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? सर वीडियो 17 डेज का ही था, 2 दिन का नहीं था अपलोड। वीडियोस पूरा अपलोडेड होगा आई बिलीव। वीडियोस है ना, पूरा अपलोड है। हाँ मैंने है उसमें सर वीडियो तो। क्या? वीडियो तो है सभी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वीडियो सारा ही है। एक्स्ट्रा। बट डे वाइज नहीं है, अब वीडियोस का फॉर्मेट मैंने ऐसे कर दिया है, डेट के हिसाब। मैंने सर मैंने 17 डेज का देखा था, फिर उसके बाद। नहीं, उसके बाद मैंने क्या किया है, आपने शायद ज्वाइन नहीं किया, मैंने क्लास में भी बताया था। सर वो मैं गांव गई थी ना, तो वहाँ लाइट और नेट का इश्यू था ना, इसलिए क्लास अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाई। देखो, ये 9 AM वाला बैच है ना, मॉर्निंग 9 AM, 17 डेज तक तो वीडियोस पड़ा होगा। हाँ। ठीक है? उसके बाद डे वाइज है। अच्छा। देखो, मैं 6 का है, फिर 8 का है, फिर 9 का है, फिर 13 का है, 15 का है, और 16 का है। मैं समझी क्लास अपलोड नहीं किया आपने, तो इसलिए ये नहीं देखा। सारे वीडियोस है। भाई, आपका बैकअप रिस्टोर का प्रैक्टिकल हुआ है? हो गया? आप तो इस दिन बैठ के कर ही रहे थे सर। कर दिया है और सैटरडे को दिया है। अच्छा, ग्रेट। क्योंकि सर सेव नहीं होता है वो। कॉन्फ़िगरेशन नहीं, पूरा करने के बाद जो पैकेज जैसे तो सेव करना होता है ना सारे। सेव क्यों नहीं होगा? हो जाएगा सेव। चलो एक बार मैं और आप लोग को फिजिकल डिवाइस पर बैकअप रिस्टोर दिखा देता हूँ, ठीक है? अभी मैंने पैकेट रेस पर दिखाया था, एक बार मैं फिजिकल डिवाइस पे दिखा देता हूँ। देखो, केबल देखना उधर रखा है क्या? केबल लैन वहाँ से। है, लैन केबल है। तीनों प्रैक्टिकल में एक ही में करा देता हूँ, पासवर्ड ब्रेक से लेके कॉन्फ़िगरेशन तक, ठीक है? पहले इसको ऑफ लग सकता हूँ। ये राउटर है मेरा, ये मेरा लैपटॉप है। आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट बोथ टुगेदर डायरेक्टली। इसका G0 भाई, 0,
लैपटॉप पे आईपी दे दूंगा 10.0.1, यहाँ आईपी दे दूंगा 10.0.100, ठीक है। और अभी बेसिक कन्फिग करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द कनेक्टिविटी थ्रू द कंसोल। भाई डिवाइस पे पहली बार कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? कंसोल। जब कंसोल लेके मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दूंगा, यहाँ पे पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दूंगा। पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए खैर कंसोल की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद मेरी रिचेबिलिटी बन जाएगी। रिचेबिलिटी बनने के बाद क्या, टेलनेट इनेबल कर दो, एसएसएच इनेबल कर दो, जो भी करना है कॉन्फ़िगर कर दो। उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा टीएफटीपी सर्वर। And then I will take the backup of this device on TFTP server and I will restore it. ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पे कुछ पासवर्ड वगैरह सेट होगा। आई एम एज्यूमिंग कि मुझे पासवर्ड नहीं पता। वैसे भी मुझे पासवर्ड भूल भी गया होगा, पता भी नहीं होगा। लेकिन लेकिन एक मिनट यार, इसका मेरा कंट्रोल सी काम नहीं करेगा इस पे। ये वाला कीबोर्ड पकड़ा देना मुझे। तो यहाँ पे सीरियल किया, सीरियल पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम। कंट्रोल सी प्रेस करना है मुझे। कंट्रोल आ गए, जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। सबसे पहले मैं क्या कमांड चलाऊंगा, कॉन्फ्रेग 0x2142 and then accept. वो हमेशा सेलेक्ट नहीं है। मैंने बताया था आप अपने पीसी पे जाके देखोगे कि आपका कौन सा है, ठीक है। जब भी कनेक्ट करेंगे हम फिजिकल डिवाइस कर रहे हैं, जब भी तो करेगा हाँ, मेरा कनेक्टिंग नेम पे अभी चेक कर रहा था। कुछ लोग ना बुक करता हूं सर, कोविड ट्रैकर पॉजिटिव रहता है। पैकेट ट्रेसर यार एप्लीकेशन और रियल डिवाइसेस नहीं है ना उस पे। वो तो एक एप्लीकेशन है जिस पे कुछ कमांड चला के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो डिवाइस थोड़ी। तो रनिंग कन्फिग यहाँ से पहले से कुछ कन्फिग पड़ा है, मुझे पुराना कन्फिग कुछ नहीं चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, इरेज स्टार्टअप कन्फिग। मुझे पुरानी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए थी। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, पोस्ट नेम R1 दे देता हूँ, इंटरफेस G0/0,
आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.0.0 100 255.0.0 and no set, and then मैंने गलत इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, मैं सही इंटरफेस पे पोर्ट भी कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ पे आईपी दे देता हूँ मैं 10.0.0.1। पिंग करो 10.0.0.1 से पिंग हो जाना चाहिए। पीसी से और राउटर की कनेक्टिविटी हो गई। यूजर नेम कुछ क्रिएट करना है, यूजर नेम क्रिएट कर लो। यूजर नेम दे दिया टेस्ट, पासवर्ड दे दिया मैं सिस्को 123। लाइन BTY पे गया 024, क्या दे दिया मैंने, लॉग इन। यार 021 कर लो, दो ही लोग करेंगे फिर। लॉग इन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट, यहाँ पे यू कैन मेक इट ऑल। इस पे SSH लेकिन नहीं चलेगा यार, ठीक है, क्योंकि इस पे क्रिप्टो की वाली कमांड चलती ही नहीं है। हाँ, ओटी पे नहीं, ये मेरे बॉक्स पे, बॉक्स की लिमिटेशन है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया आईपी एड्रेस, टेलनेट इनेबल कर दिया। कुछ और कॉन्फ़िग करना चाहते हो दैट यू कैन डू, राइट, और WR मार दिया, दैट आई हैव सेव द कॉन्फ़िग। बट रियल प्रोडक्शन में तो बहुत सारा कॉन्फ़िग चल रहा होगा डिवाइस पे, राइट। यहाँ पे बस हमने कुछ बेसिक किया है। तो इसका आयोस का बैकअप लेना है, और हेलो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे अपना पीसी को TFTP सर्वर बनाना है, पीसी को TFTP बनाना है, ठीक है। तो पीसी को TFTP बनाना है तो सबसे पहले मुझे अपने लैपटॉप पे एक TFTP एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। छोटी सी एप्लीकेशन, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट। अगर आप जाओ, TFTP भी आता है, FTP का भी एप्लीकेशन आता है, दैट यू कैन डाउनलोड। TFTP डाउनलोड लिखोगे, आपको मिल जाएगा, एक छोटा सा एप्लीकेशन है। लेकिन इसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है। घर पे आपके पास फिजिकल डिवाइसेस है घर पे? मैं पूछ रहा हूँ, घर पे फिजिकल राउटर स्विच है? तो घर पे तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल इसका कहाँ करोगे? अगर घर पे करते हो तो पैकेट ट्रेसर पे, और पैकेट ट्रेसर पे आपका TFTP इनबिल्ट है, इंस्टॉल है, राइट। अगर यहाँ बैठ के करते हो प्रैक्टिकल फिजिकल डिवाइस पे, देन यू हैव टू इंस्टॉल द TFTP बस, ठीक है, जब फिजिकल पे करोगे। तो TFTP आप डाउनलोड कर सकते हो।
फ्री दिख रहा है डाउनलोड, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं टीएफटीपी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। कहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हो? तो जस्ट आई वांट टू स्टोर, डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, या पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो। न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से? टीएफटीपी के नाम से, या बैकअप के नाम से क्रिएट कर ले। टीएफटीपी बैकअप कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने टीएफटीपी बैकअप ही सेलेक्ट किया। ये मेरा फोल्डर हो गया। इसका मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं करूं, वो सारा जो भी बैकअप लूंगा कहाँ पे जाएगा? डेस्कटॉप के अंदर, टीएफटीपी के अंदर। उसके बाद मेरे लैन का आईपी क्या चाहिए? तो लैन का आईपी मैं यूज करूंगा। तो फर्स्ट आई हैव टू गो इनटू द सेटिंग। सेटिंग में जाओ, और यहाँ पे आप दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी मैंने मिस कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे आप ओके करो। यहाँ पे आपको दिख रहा है बाइंड टीएफटीपी, इस पे सेट करो और ये वाली आईपी सेलेक्ट करो। ठीक है, ओके। अब मेरा ये टीएफटीपी सर्वर बन गया। ठीक है, वो से लोकल होस्ट उठाया था 127.0.0.1। अब मेरा, मैं क्योंकि मेरे लैपटॉप पे मल्टीपल आईपी है, एक वाईफाई का भी है, एक टीएफ लैन का भी है, तो मैं किसको आईपी को यूज करने जा रहा हूँ? लैन आईपी को एज अ टीएफटीपी। अब मैं यहाँ पे सेव कर चुका हूँ कॉन्फ़िग, मुझे टीएफटीपी पे स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँ? कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग, कहाँ पे? टीएफटीपी पे। आईपी क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन फाइल नेम R1 कॉन्फ़िग के नाम से चाहते हो? यस, तो एंटर कर दो। कॉपी हो गया। नाउ यू कैन सी देयर इज R1 कॉन्फ़िग नाम से फाइल आ गई। अगर आप डेस्कटॉप पे भी जाओ, इसके अंदर तो आपको मिलेगा R1 कॉन्फ़िग के नाम से। ठीक है, मुझे इस पे जो ओएस चल रहा है उसका भी बैकअप लेना है। सपोज जो इस राउटर पे ओएस चल रहा है, तो मैंने फाइल का नाम चेंज कर रखा है, dir समथिंग कर, abc.bin कर रखा है बिलीव। दिख रहा है? ये आईओएस चल रहा है। मान लिया इस आईओएस का भी बैकअप लेना है, तो कैसे ले सकता हूँ? कॉपी, इस बार फ्लैश से कॉपी कर रहे, कहाँ पे? टीएफटीपी पे। फाइल नेम क्या है? abc.bin। एक्चुअल में ये बड़ी फाइल नेम होगी जो मैंने पैकेट ट्रेसर पर आपको दिखाया था, राइट? रिमोट होस्ट वही होगा। डेस्टिनेशन पे भी इसी नाम से चाहते हैं? यस, शुरू हो गया कॉपी। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, पैकेट ट्रेसर पे तो विद इन अ मिनट हो जाता था। तीन तरफ ये मेरा टीएफटीपी सर्वर है, होस्ट भी हो गया, और इसी को मैंने कंसोल भी कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये जब तक सिर्फ कंसोल से तो बैकअप आएगा नहीं, जब तक फिजिकल कनेक्टिविटी नेटवर्क की नहीं बनेगी। हेलो, हेलो।
हाँ जी, कॉपी हो गया। अब दोबारा जाके देख लो, यहाँ पे आपका फाइल आ गया होगा। कितने एमबी की फाइल दिख रही है? 30 MB की। जो लेटेस्ट आयोस आजकल आ रहे हैं ना, कुछ आयोस तो 1-1 GB के आ रहे हैं, 2-2 GB तक आ रहे हैं। ठीक है। और 400-500 MB तो नॉर्मल है, 9200 पे 400-500 MB का इमेज होता है। ये पुराना है, इस वजह से 30 MB का। ठीक है। कॉपी, उसको कॉपी कर लिए। देखो, या तो मुझ सिस्को से डाउनलोड करूं, सिस्को से डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो आईडी पासवर्ड मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, और ऐसे डाउनलोड नहीं होता। ठीक है। अदरवाइज मेरे पास अगर देखोगे तो GNS3 पे पड़ा होगा, बट उस सीरीज का राउटर चाहिए। मैं अगर जाऊं, GNS3 नाम का मेरे पास फोल्डर कहीं पड़ा होगा, डेस्कटॉप पे ही पड़ा होगा GNS3 नाम का। GNS3 नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है। लेटेस्ट राउटर करना है तो evenji पे या GNS3 पे करो। ठीक है। ये राउटर है, इनके इमेज मेरे पास पड़े हैं। अगर इस सीरीज का राउटर है तो मैं डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है। प्रोसेस सेम होता है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो कॉपी हो गया मेरा इमेज। इमेज कॉपी होने के बाद मैं दोनों चीजें डिलीट करता हूँ, फिर दोनों को रिस्टोर मारूंगा। इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी डिलीट कर दिया, और डिलीट फ्लैश। फ्लैश के अंदर कौन सी फाइल है? abc.bin। डिलीट कर दिया, और रिलोड मारा। अब फ्लैश ओएस तो है नहीं इसके पास, सीधा कौन से मोड में जाएगा ये? रोमन मोड में जाएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मिलेगा नहीं। नहीं मिला। कौन से मोड में आ गया? रोमन मोड में, राइट। यहाँ पे अगर आपको कमांड पता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहला कमांड क्या चलेगा? TFTP DNLD। दिखा रहा है कौन कौन से कमांड आपके मैंडेटरी हैं, और कौन से कमांड आपके ऑप्शनल है। जी पोर्ट करके मैंने बताया था ना, अगर फास्ट इथरनेट होता तो FE पोर्ट होता, और गीगा इथरनेट है तो जी पोर्ट है। तो पोर्ट हम अगर G0/0 के सिवा G0/1 कर रहे होते तो हमें जी पोर्ट में जाके क्या डालना होता? 1। राइट। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? GE0/0 ही यूज कर रहे हैं। क्लियर? डिफॉल्ट इज 0। क्लियर? तो आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया। आईपी एड्रेस क्या डाल दिया भाई? 10.0.0. कोई भी आईपी, दिस इज अ टेम्पररी आईपी जस्ट टू मेक द कम्युनिकेशन विद द TFTP सर्वर। आईपी सबनेट मास्क दे दिया मैंने। टू 555.0.0। डिफॉल्ट गेटवे क्या दे दिया मैंने? भाई कॉन्फ में तो जाएगा ही नहीं ना, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कॉन्फ में जाएगा कैसे? जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाएगा कैसे? ठीक है। 10.0.0.1 TFTP सर्वर। TFTP फाइल, कौन सी फाइल है? क्या?
TFTP सर्वर की IP मेरे लैपटॉप की आईपी अभी क्या है? टोपोलॉजी देखो, मेरे लैपटॉप की आईपी क्या है? यही तो मेरा टीएफटीपी सर्वर है। टीएफटीपी फाइल कौन सी फाइल है? abc.base। उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे? TFTP दोबारा चलाऊंगा। ये मुझे एक वार्निंग मैसेज इशू करेगा कि सारे पार्टीशन उसके इरेज हो जाएंगे। होने दो, कोई नहीं। नाउ विल स्टार्ट द कॉपी। अब क्या हो रहा है? अब मेरे लैपटॉप से कॉपी हो रहा है इमेज। कहाँ पे? लैपटॉप से राउटर, फ्लैश मेमोरी में। ठीक है, इमेज कॉपी होना शुरू हो गया। आप अगर जाओगे टीएफटीपी पे तो टीएफटीपी पे दिखेगा भी प्रोसेस। विंडो वर्ड कर लिए नहीं तरीके से हाँ, यस सीडी डाल देता हम लोग वही है वो एज इट इज है। लैपटॉप पे जैसे विंडोज डालते हैं वैसे मैं स्विच पे या राउटर पे इमेज डालता हूँ। ठीक है, ये देखो कितना कॉपी हो गया, कितना पेंडिंग है, प्रोसेस भी दिखा रहा है यहाँ पे। अरे एक चीज होगा जैसे बैकअप यहाँ पे अभी आपने रिस्टोर किया हुआ है तो उसके बाद डिलीट हो जाता है या रहता है आपको? किसका? जैसे इसका ही अब मैंने अपने लैपटॉप पे स्टोर कर दिया तो परमानेंट रहेगा ना, जब तक मैं खुद डिलीट ना करूं। अब तो मेरे लैपटॉप में है ना वो। 47% कॉपी हुआ। अब ये एक ही वीडियो में आपका पासवर्ड ब्रेक भी हो गया। पहले कंट्रोल सी प्रेस करके रोमन मोड में जाके मैंने रजिस्टर चेंज किया था, राइट। पासवर्ड ब्रेक भी कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने आईओएस का बैकअप भी ले लिया, स्टार्टअप कॉन्फ़िग का भी बैकअप ले लिया। आईओएस मैं रिस्टोर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग रिस्टोर करूंगा। तो सारा प्रैक्टिकल जितना अभी तक हमने किया था लास्ट 3-4 क्लास में एक ही वीडियो में हो गया। लेटेस्ट डिवाइस की जो बात कर रहा हूँ भाई, लेटेस्ट डिवाइस ऐसे हम खेलने के लिए नहीं दे सकते। 9300 सीरीज का 1.5 लाख का स्विच है, आईओएस उड़ गया तो फिर मेरा बैंड बच जाएगा। तो इस वजह से प्रैक्टिकल करने का मेथड तो सेम ही है ना। 3500 सीरीज का 3750 का ये स्विच पड़ा हुआ है, इस पे कर लो प्रैक्टिकल। नया नया डिवाइस का सीधा मैं कैसे दे दूंगा एक्सेस की? आप आईओएस उड़ा दो उसका। ठीक है, इस प्रोसेस तो सेम ही है ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बहुत लेटेस्ट पे करना है पैकेट ट्रेसर पे जाके लेटेस्ट यूज करो जी, इवन जी पे जाके लेटेस्ट यूज कर लो। इवन जी पे तो जो कहोगे वो डिवाइस मिल जाएगा आपको। नेक्सस भी चल जाता है इवन जी पे। इवन जी एक एप्लीकेशन है, इवन जी, ईव -NG। रिसेट कर दिया आप। अब इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मिल जाएगा, इस बार रोमन मोड में नहीं जाएगा। इमेज उठा लिया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है? ये रिस्टोर। अच्छा, एक चीज होगा यहाँ पे, मैंने कॉन्फ़िग रजिस्टर चेंज तो किया था, 0x2142 कर दिया था, फिर उसको बाद में सेट नहीं किया था, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग को ये अभी स्किप कर देगा, कॉपी नहीं करेगा। मैनुअल कॉपी करना पड़ेगा। जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जो कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है उसको अभी रनिंग कॉन्फ़िग में कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्फ़िग रजिस्टर की वैल्यू में चेंज करना भूल गया था। देखो
रीसेट जो आपने लिखा था उससे पहले भी करना होता है। ग्लोबल कन्फिग में जाके कन्फिग रजिस्टर फिर चेंज करते हैं ना, वो मैं भूल गया था। देखो सो रनिंग कन्फिग में देखो, सो रनिंग कन्फिग में कोई कन्फिग्रेशन नहीं है। सो स्टार्टअप में आपको पुरानी कन्फिग मिल जाएगी। सेव भी नहीं किया था क्या मैंने? अच्छा इरेज मार दिया था ना स्टार्टअप कन्फिग, लेकिन अब करेंगे, रीस्टोर करेंगे। लेकिन सो वर्जन देखोगे तो अभी भी कन्फिग रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 0x2142 है। होना क्या चाहिए? 02। तो कन्फिग रजिस्टर कहां से चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे कन्फिग, ये भी कमांड नहीं ले रहा है क्या? हाँ ले लिया। 0x2102 डिफॉल्ट सेट कर दिया। अब भी इस डिवाइस की मेरे पीसी से कनेक्टिविटी है? अभी कोई कन्फिग है डिवाइस पे? तो कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो अभी पिंग ही नहीं हो पाएगा मेरे पीसी से। अगर मैं पिंग करूं 10.0.0.100 से, अगर मैं पिंग करूं, शुड नॉट बी रीचेबल। ठीक है, तो क्या करूं मैं? 1 था ना, 1 से पिंग करना है, नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना है? इंटरफेस 0/0 पे गया, 0/0 पे आईपी एड्रेस कोई भी टेम्पररी आईपी डाल दो। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द 250 255.0.0 एंड नो सेट। नाउ शुड बी रीचेबल। पिंग कर लो। पिंग हो रहा है। अब मैं क्या करूं? कॉपी करना है मुझे स्टार्टअप से, मतलब टीएफटीपी से। कहाँ पे? स्टार्टअप में। तो इस बार कमांड क्या चलेगा? कॉपी टीएफटीपी टू स्टार्टअप। होस्ट क्या है? 10.0.0.1। फाइल का नाम क्या था? R1 जी। कॉपी हो गया। वेट, तो स्टार्टअप कन्फिग में देखो, कन्फिग आ गई है प्रीवियस वाली। राउटर का नाम चेंज किया था, लाइन बीटीवाई पे कॉन्फ़िगरेशन चलाई थी, आईपी एड्रेस 100 पुराना वाला आ गया। अब क्या कर देना आपको? कॉपी स्टार्टअप को कहाँ पे कॉपी कर दो? रनिंग में। हो गया। ठीक है, तो मेरा बैकअप रीस्टोर फ्लैश का भी हो गया, एनवी रैम का भी हो गया, पासवर्ड ब्रेक भी हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है? जब आप हाँ आईपी चेंज हो गई ना भाई, जो आईपी मैंने, क्योंकि पुरानी कन्फिग जो थी वो आ गई ना। तो G0/0 पे पुराना आईपी क्या था? सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पुराना था 100। अभी हमने क्या डाला था? 250। तो 250 अब हट जाएगा ना, ऑटोमेटिक हट गया ना भाई, क्योंकि स्टार्टअप कन्फिग की पूरी कन्फिग आ गई। तो स्टार्टअप कन्फिग जब कॉपी हुआ तो स्टार्टअप कन्फिग में G0/0 पे क्या आईपी था? 100। अभी कितना है? 250। तो 100 हो जाएगा। क्या क्या चीज? जो पहले था वो आ गया सो रनिंग में, क्योंकि आपने स्टार्टअप को रनिंग में कॉपी कर दिया। तो स्टार्ट रनिंग की कन्फिग पूरी डिलीट हो गई, स्टार्टअप कन्फिग पूरी आ गई। हाँ ठीक। मैंने ऑटोमेटिक नहीं आई भाई, मैंने कॉपी मारा ना कमांड। पुराना है वो चलेगा। हाँ ठीक, तो वही तो चल रहा है। 3-4 दिनों में आप लोगों ने प्रैक्टिकल ही नहीं किया इसका पूरा? मतलब इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, 15-20 मिनट भी टाइम नहीं मिला क्या कि एक बार देख ले हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो जा रहा था? वो तो भाई आप यहाँ पे क्लास के बाद आप लोग बैठ के प्रैक्टिकल तो करते हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो तो कुछ इशू आ रहा है तो मैं जब तक हूँ तो पूछ लो।
मैं तो होता ही हूँ 1 बजे तक। मैं 12:30 1, वो भी हफ्ते में 2 ही दिन में जाता हूँ, बाकी दिन तो मैं पूरे दिन यही होता हूँ। ठीक है। तो भाई राउटर का बेसिक आपका खत्म हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट यहां तक है? एफटीपी का भी प्रोसेस सेम होगा, कमांड वगैरह मैंने आपको बता ही दिया था। उसका आप एक प्रैक्टिकल आप पैकेट रेसर पे ही कर लेना, बेस्ट है। ठीक है। किससे? पहले जितना अभी कराया उतना समझ आ गया, आया उतना? कब करेंगे प्रैक्टिकल? दूसरा मैंने स्टैटिक राउटिंग बताया था पीछे, कराया था स्टैटिक राउटिंग। 2 राउटर है, दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन कराना है। तो जब कम्युनिकेशन हो जाएगा तो एक्सेस भी हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल, क्या, अगर मैं एग्जांपल लूं, अरे मेरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ 2 मिनट, पेशेंस रखो। ये राउटर आपका एक लगा हुआ है दिल्ली में, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके पीछे एक स्विच है, और स्विच के पीछे क्या है, पीसी है। ठीक है। सिमिलरली एक राउटर लगा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक स्विच है, और यहाँ पे भी एक पीसी है। 2 पीसी ले लेते हैं, एक PC1 और एक PC2। अब एक लाइन में तो मल्टीपल पीसी हो सकते हैं ना। ये मान लो आपका ये लोकेशन कहाँ का है, दिल्ली का, और ये कहाँ का है, बैंगलोर का। तो क्या दिल्ली टू बैंगलोर अपना केबल लेके हम खुद जाएंगे? बीच में हमारे पास क्या होगा, आईएसपी होगा। तो आईएसपी हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये लॉजिकली अगर देखा जाए फिजिकल टोपोलॉजी तो कैसी होगी ये टोपोलॉजी आपकी कुछ इस टाइप से होगी। इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट आ गया, वो ट्रांसपोर्ट या तो इंटरनेट होगा या तो एमपीएलएस कनेक्टिविटी होगी। बात समझ आई? एमपीएलएस, इनके बीच में क्या होता है, या तो एमपीएलएस होगा नहीं तो इंटरनेट होगा। ठीक है। भाई आपका सर्विस प्रोवाइडर है ना, एयरटेल है, ऑरेंज है, राइट। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है आपका, ऑरेंज है, जियो है, राइट। दे विल जस्ट प्रोवाइड यू द कनेक्शन। वो केबल आपका कहाँ लगेगा, यहां से एक कनेक्शन लिया जो कहाँ लग गया, यहाँ पे, और दूसरा केबल कनेक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब ये बीच में इन्होंने कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड की है, दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर का काम है। हम यहाँ पे एक आईपी डालेंगे और सेम सबनेट की आईपी यहाँ पे डालेंगे, दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे आईपी डाला और सेम सबनेट की आईपी मैंने यहाँ पे डाला, अगर पिंग नहीं हो रहा है तो देन विल रीच टू द आईएसपी। भाई देयर इज सम इशू इन योर नेटवर्क, जस्ट चेक, आवर पॉइंट टू पॉइंट आईपी इज नॉट रीचेबल। बात समझ आई? अपने एंड पे तो हम ही डालेंगे ना भाई, हमारे बंदा बैंगलोर में बैठा हुआ, हम हमारे अपने एंड पे हम आईपी डालेंगे ना। यहाँ पे आईपी और यहाँ पे आईपी कौन डालेगा, हम ही डालेंगे। हमारा डिवाइस है तो कौन डालेगा, हम ही डालेंगे ना। पहले कंसोल से करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, राइट। तो अभी हम यहाँ पे एमपीएलएस और इंटरनेट को पिक्चर में लेके नहीं आ रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनको, वी आर एज्यूमिंग दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड। हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। यही कर रहे थे ना अभी तक। तो यहां पे एक आईपी दे दिया था,
12.0.0.1 का यहाँ पे एक आईपी दे दिया था 12.0.0.2 का, यहाँ पे आईपी दे दिया मैंने 10.0.0.1, यहाँ आईपी दे दूंगा मैं 10.0.0.100। डिफॉल्ट गेटवे क्या जाएगा इसका? डिफॉल्ट गेटवे जाएगा 10.0.0.1। यहाँ पे आईपी क्या जाएगा? कोई भी आईपी दे दो, 20 का 1 दे दिया मैंने, तो यहाँ पे आईपी क्या दे दिया मैंने? 20.0.0.100 और डिफॉल्ट गेटवे क्या जाएगा? 20.0.0.1। भाई आप मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है? पहले जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको समझो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है? अगर ये चीज नहीं समझोगे आगे का टॉपिक आपको समझ ही नहीं आएगा। अब पहले आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। हाँ, किसका? ये राउटर मैनेज कौन कर रहा है? लोकेशन अलग है, ठीक है, मैनेज कौन कर रहा है? कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, आप नेटवर्क इंजीनियर हो ना, तो मैनेज तो आप कर रहे हो ना भाई। चाहे बेशक आप कंसोल लेके करो, पुटी से करो, जैसे करो, तो आईपी तो आप डिफाइन करोगे ना। तो आईपी स्कीमा पहले डिजाइन होता है कि कौन सा साइट के लिए मैं क्या सबनेट यूज करूंगा। तो वी डिसाइडेड इन दिल्ली वी आर गोइंग टू यूज द 10 एंड इन बैंगलोर वी आर गोइंग टू यूज 20। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि ये डिवाइसेस कोई दूसरा मैनेज कर रहा है? ये डिवाइसेस आप ही मैनेज कर रहे हो भाई। हमारा ही होगा तो इंस्ट्रक्ट करेंगे ना हम। वहां पे जो अगर कोई आपका कलीग है तो वो कॉन्फ़िगर करेगा, नहीं है तो वहां पे लोकल सपोर्ट होगा, वो आपको क्या देगा? कंसोल देगा, यू विल बी कॉन्फ़िगर। रिमोट करेगा आप मतलब। ऐसा थोड़ी है कि आप दिल्ली से बैंगलोर जाओगे कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो आपको रिमोटली क्या करेगा? कंसोल लेके अपना पीसी आपका रिमोट डेस्कटॉप पे शेयर कर देगा, आप कॉन्फ़िगर करो। बात समझ आई? तो ये आईपी स्कीमा आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा सबनेट कहाँ पे जाएगा। आप ऐसे समझो कि आप एक कंपनी के, ये कंपनी का नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, यू हैव अ फुल अथॉरिटी वॉट एवर द आईपी यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर ऑन विच लोकेशन। जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपके पास फुल अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ आप ही डिसाइड करोगे। आईपी स्कीमा पहले से डिफाइन होता है, उसी सबनेट से आपको आईपी उठाना है। वो आईपी कौन से साइट पे कौन सा सबनेट देना है, दैट यू कैन डिसाइड, बट क्या आईपी का रेंज होगा वो पहले से स्कीमा डिफाइन, ठीक है? तो आपने आईपी कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर दिया, आईपी कॉन्फ़िगर यहाँ कर दिया। अब R1 को मैं बात करूं, R1 के, तो R1 के पीछे के नेटवर्क कौन कौन से हैं? R1 के पीछे चल रहा है 10, और R1 किससे कनेक्टेड है? 12 से। तो R1 हैव जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट 10 एंड 12। बात समझ आई? आर सॉरी F0/1, R1 के पास क्या इंफॉर्मेशन है? 10 का और 12 का। ऐसे R2 है, R2 के पास क्या इंफॉर्मेशन है? F0/1 और F0/0। तो इसके पास है 20 और 12 का। तो R1 को कौन सा नेटवर्क नहीं पता? R1 को 20 का नहीं पता और R2 को 10 का नहीं पता। तो R1 पे आप क्या डाल दो? आईपी राउट आप ये डाल दो R1 पे कि 20 के नेटवर्क के लिए कोई भी ट्रैफिक आया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? R2 को दो, राइट? ये सब पढ़ा होगा शुरुआत में जब पैटर्न नहीं है ना, ये वो जब मैंने वीडियो और R2 पे क्या डालना होगा आपको कि तुम्हें 10 के नेटवर्क पे जाना है, तो तुम किसको दो? और इन दोनों राउटर पे हमारा एसएसएस टेलनेट सब कुछ इनेबल करके छोड़ दो। अब एसएसएस टेलनेट सब कुछ इनेबल है अगर आपका, तो इस पीसी से अब यहां तक की रिचबिलिटी भी है, यहां तक की रिचबिलिटी भी है। अब किसी भी पीसी से बैठ के इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो बैठे कहाँ पे हो आप लॉजिकली? दिल्ली में। एक्सेस कहाँ कर रहे हो? बैंगलोर का डिवाइस। बैंगलोर के आप यूएस में हो तब भी एक्सेस कर लोगे, यूएस में डिवाइस हो, यूके में डिवाइस हो, कहीं पे भी डिवाइस हो, ठीक? मैं जो मैनेज कर रहा हूँ मल्टीपल कंट्री में हमारे साइड से, नॉर्वे में है, यूएस में है, चाइना में भी है हमारा, ठीक है? तो मल्टीपल लोकेशन पे है।
सर एक चीज बताओ, जो आप बोला था मुझे कि आपको क्वेश्चन दोबारा देना पड़ेगा ऐसे के लिए, मैंने पहले उसमें टेलनेट डाल दिया था, टेलनेट से मैंने वो करके भाई देखा। मैं कन्फिग करके दिखा देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। वो जो ब्रैकेट डाला ऊपर लोकेशन पे, वो पहले से डिसाइडेड डाला। ऐसे ही सर दिखाना है, लिखना भाई होगा। आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से चल रहा है ना। तो आप जाते हो, जब जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ की आपकी केटी सेशन होता है। केटी सेशन का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफर, कि भाई ये हमारे साइट्स है, इस लोकेशन पे ये हमारे डिवाइसेस है, ये सबनेट हमारा चल रहा है। सबनेट नहीं भी बताएंगे तो ये बता देंगे ये हमारा क्या है, आईपी स्कीमा है, जहाँ पे सब कौन सा सबनेट कौन सा साइट पे लोकेट है, वो सारा कुछ चल रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे तभी हम नेटवर्क सेटअप करेंगे, कंपनी का नेटवर्क तो पहले से चल रहा है, राइट। तो आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा जाने के बाद, कि कहाँ पे कौन कौन से साइट्स है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो नेटवर्क ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, आप जीरो से नेटवर्क बिल्ड नहीं करोगे। हाँ, कभी ऐसा चांस आपको मिल गया कि आप नेटवर्क इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, मतलब आपको नया साइट, कोई कंपनी की एक नई साइट डिप्लॉय होनी है, तो आप डिप्लॉय करोगे, ठीक है। लेकिन वो भी आपको पहले नहीं मिलेगा। अभी तो आप L1 पे जाओगे या आपका नॉक इंजीनियर जाओगे, दैट जस्ट यू हैव आपके पास रीड ओनली एक्सेस होगा। वो भी रीड ओनली के कुछ कमांड के एक्सेस होंगे, ये नहीं कि पूरा कॉन्फ़िग का डिवाइस आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे। फिर सिर्फ आप कॉन्फ़िग देख सकते हो, कॉन्फ़िग कर नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। तो अभी आप फ्रेशर पे जाओगे तो L1 पे ही जाओगे। कुछ कॉन्फ़िग करने के लिए आपको अभी 3 से 4 साल लगेंगे, तब जाके आपको कंपनी एक्सेस देती है, तब जाके कंपनी आपको एक्सेस देती है। यू कैन एक्सेस द डिवाइसेस एंड यू कैन कॉन्फ़िगर समथिंग। दूसरी कंपनी रहेगी, आपको डेली काम करने को मेरा राउटर को ठीक करो। ऐसा नहीं है कि दूसरे राउटर को ठीक करो, नेटवर्क चल रहा है भाई। हाँ, वो अलग चीज हो गया कि थर्ड पार्टी पे आते हैं भैया, कि जैसे मैं हूँ, मैं वर्किंग हूँ, किसी ने आया कि भाई मेरा ये लोकेशन है, ये 2 लोकेशन है, इन दोनों लोकेशन के बीच में ना मुझे आईपी से कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरे पास आया, ठीक है, मुझे बाकी उसकी इंफ्रा से मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक उसने बोला आईपी से कॉन्फ़िगर करना है मुझे। मैंने बोला दोनों का डिवाइस का एक्सेस दे दो, क्या सबनेट चलाना है ये आप ही डिसाइड करोगे, हम तो डिसाइड कर नहीं सकते क्योंकि आईपी स्कीमा उनके पास है। आईपी दे दो, देन आफ्टर दैट आई विल कॉन्फ़िगर द आईपी सेक। मैंने आईपी सेक कॉन्फ़िगर किया, निकल गया अपना, जितना देर कॉन्फ़िगर किया उसका चार्ज लिया, खत्म बात। वो अलग चीज है। लेकिन कंपनी में जब आप काम करोगे तो कंपनी का पूरा अपना नेटवर्क होगा। हाँ, कनेक्शन आपका सेम ही होगा, रीचेबिलिटी होगी। पहले आप इतने बड़े लेवल पे मत सोचो, पहले आप ये देखो भाई, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। पहले जो ये आपको कनेक्शन बनाना सीखो कि ये है तो कैसे बनेगा, ठीक है। इसके आगे मान लिया एक और सबनेट है, उसकी रीचेबिलिटी कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक जब कोर्स खत्म होते होते आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक ही बार में हम सब कुछ नहीं सीख सकते। खाली ऐसे ऐसे बताओ। इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस क्या जाएगा 10.0.0.1 255.0.0 59। इंटरफेस F0/1 क्या आईपी जाएगा 12.0. वैसे तो पॉइंट टू पॉइंट आईपी है, तो हम आईपी क्यों वेस्ट करें, क्या जाना चाहिए +30, क्या जाना चाहिए +30, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन 59। यूजर नेम दे दिया मैंने टेस्ट, पासवर्ड दे दिया मैंने जिसको 123। कंसोल पे भी पासवर्ड लगाना आपको, तो लाइन कंसोल 0, लॉगिन और लोकल लगा दो, लाइन BTY 024, लॉगिन। सर
अभी यूजर नेम जो दिया ऊपर सिस्को 123 तो राउटर का दिया है ना आपने? नहीं, ये मेरा टेलनेट या एसएसएस कुछ भी करेंगे उसके लिए। अच्छा, उसके लिए। लॉगिन लोकल दे दिया और ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या दे दिया मैंने। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ, अभी समझ आ जाएगा, कॉन्फ़िग देखोगे तो। यहाँ समझ में आ रहा है, यहीं पे है मेरा कुछ कंफ्यूजन। हाँ पूछो। नहीं, मैं लाइन कंसोल वाला जो जीरो डाला ना मेरा, ये तो कंसोल वाला हो गया ना सर। हाँ कंसोल के एक्सेस के लिए हाँ, कंसोल में भी आपने यही वाला पासवर्ड, यूजर पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन लोकल डाल दिया ना, तो जो लोकल डिवाइस पे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएटेड है यही हो गया। यही यूज होगा। ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इफ यू वांट, दिस इज द राउटर पासवर्ड। ये राउटर की पासवर्ड है, राइट। जब यूजर में से प्रिविलेज में जाओगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, राइट। आईपी डोमेन नेम मैंने दे दिया, cisco.com, and then crypto key generate RS से, ठीक है। कॉपी किया, ये लाइन में गया मैं यहाँ पे, हाँ डाल दिया था। एक तरह से मेरा ये क्या हो गया, कंसोल ले लिया मैंने डिवाइस का, राइट। पेस्ट किया मैंने, कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस तो नहीं हुआ। ओ होस्ट नेम नहीं था, होस्ट नेम क्या डालना, डाल दिया मैंने R1। कोई कमांड ऐसा जो ना लिया हो, सारा ले लिया, राइट। सिमिलरली R2 पे गया, R2 पे बस क्या करेंगे, एक और कमांड ऐड कर देते हैं, होस्ट नेम। सर ये इनेबल सीक्रेट हम आगे भी डाल सकते हैं ना यूजर नेम के बाद? हाँ पहले कभी भी डाल दो, पहले डाल दो बाद में डाल दो। होस्ट नेम दे दिया R2, आईपी क्या दे दिया मैंने 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 का 2। बाकी सारी कॉन्फ़िग क्या रहेगी, सेम। एक बार प्रैक्टिस में आ गया तो ये कितना मिनट लगा, 2 मिनट लगा कमांड टाइप करने में। इनेबल कॉन्फ़िग पेस्ट, ठीक है। पिंग करके देख लो, 12.0.0.1 से पिंग हो रहा है। पिंग हो गया, ठीक है। अब मुझे पीसी पे आईपी डालना है, टेन डॉट जीरो डॉट जीरो 100 डिफॉल्ट गेटवे क्या डाल दिया, 10.0.0.1। इस पीसी पे गया, आईपी डाल दिया मैंने 20.0.0.1, सॉरी 100 डालना है ना, 100 और 20.0.0.0.1, राइट। अब मुझे यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट ऐड करना पड़ेगा। 20.0.0.0.0 सबनेट मास्क नेक्स्ट ऑफ आईपी 12.0.0.2, यहाँ पे आईपी रूट 10.0.0 255.0.0 नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या आ जाएगा 12.0.0.1, ठीक है। डाल दिया। अब यहां से पिंग करके देख लो, 20.0.0.100 को शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। पहला दूसरा पैकेट ड्रॉप होगा, क्लियर है, कम्युनिकेशन हो गया। अब मैं जब कम्युनिकेशन हो गया तो यहां से बैठ के मैं एसएसएस कर लूं, मतलब क्या बोल रहे हो, हाँ। तो अभी मैंने दोनों पे तो चलाया, नहीं तो जाने का पाथ तो जाएगा, आएगा कैसे।
भाई पहले आप दबा के प्रैक्टिकल करो। आर्प कहाँ तक काम करेगा? यहीं तक काम करेगा ना भाई। आर्प एंट्री यहाँ पे इसकी थोड़ी बनेगी। आर्प कहाँ तक काम करता है? विद इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये तो ब्रॉडकास्ट डोमेन ही अलग हो गया, यहाँ से तो आईपी राउट से ही जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका आईपी राउट के थ्रू जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अब रीचेबिलिटी बन गई। अब टेलनेट या एसएसएस कुछ भी कर लो, यहाँ से बैठ के आप इसको एक्सेस करो। आईपी राउट 20 के लिए, हाँ भाई इससे ये तो चला जाएगा इधर। ठीक है, 10 के ट्रैफिक पे आना होगा तो 10 का राउट इसको पता है। ये कैसे रिटर्न भेजेगा? इसको 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए राउट पता है, दोनों पे जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ट्रैफिक जाने के लिए आपने इसको बताया, तो इधर से ट्रैफिक आने के लिए आपको इसको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं एसएसएच करूं कहां से? PC1 से। सॉरी, 20.0.0.1 किसकी आईपी है? R2 की। शुड बी एक्सेसिबल। अब लॉजिकली देखो तो आप कहाँ पे हो? दिल्ली में। डिवाइस कहाँ है? बैंगलोर में। यू आर एबल टू एक्सेस। भाई इनेबल करोगे तो कौन सा मोड है ये? भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो यार, शौक कर देते हो आप लोग इतना पढ़ाने के बाद भी। क्या? मेरा इसलिए पासवर्ड मांगता है मेरे, वो ठीक है मैं इनेबल में डालूंगा। तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड नहीं डाले होगा तो यहाँ पे मांग रहा होगा पासवर्ड रिक्वायर्ड। पासवर्ड एग्जैक्ट पासवर्ड नोट सेट है तो वो मांग रहा है। हाँ, पासवर्ड नॉट सेट, तो हाँ क्योंकि जी। आपने सीक्रेट पासवर्ड सेट नहीं किया, राउटर पे भी पासवर्ड लगाना पड़ेगा। बात समझ आई? इनेबल पासवर्ड लगा लो या सीक्रेट पासवर्ड लगा लो, बट राउटर पे एक पासवर्ड सेट। हाँ, नो पासवर्ड सेट आ रहा होगा यहाँ पे। अगर पासवर्ड सेट नहीं होगा तो नहीं एक्सेस होगा। कन्फिग हमने कर दिया। कन्फिग करके हमने कन्फिग्रेशन को क्या करना है? सेव करना है। WR कमांड मारो, कन्फिग्रेशन सेव। यहाँ पे भी WR कमांड मार दो, कन्फिग्रेशन हो गई सेव। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे इन दोनों राउटर का बैकअप लेना हो तो मेरा TFTP सर्वर चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, रीचेबिलिटी तो है ना? रीचेबिलिटी है तो मैं इसको एज ए TFTP सर्वर यूज कर सकता हूँ या FTP सर्वर यूज कर सकता हूँ। मैं इस राउटर का बैकअप में यहाँ पे भी रख सकता हूँ। बात समझ आ गई? तो ये आपका बेसिक राउटिंग खत्म हो गई भाई। बेसिक राउटर, सॉरी नॉट राउटिंग। राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग हमें कल पढ़ेंगे हम। आपको स्टैटिक राउटिंग कराऊंगा मैं। IPSLA करा दूंगा, ACL और NAT। ये 3-4 टॉपिक आपको 1 से 2 वीक लगेगा खत्म होने में, तब आपका बेसिक फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। देन आई विल रिटर्न बैक ऑन द स्विच फर्स्ट। आई विल कवर द स्विच एंड वॉज द स्विच विल खत्म फिनिश, देन आफ्टर मीन्स लेयर 2 टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम कहा जाएंगे? लेयर 3 टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस वन बाई दिस वीक। इसमें थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, नहीं तो बाकी आपका इस वीक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीक से नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देन हम लेयर 2 स्टार्ट करेंगे। लेयर 2 में आपका स्विचिंग में मैं 1 महीना प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप लोग। कोई भी अगर एक दिन सिंगल डे भी प्रैक्टिकल नहीं करते हो, नेक्स्ट डे आपको क्लास में समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिकल अब करना पड़ेगा क्योंकि 1.5 घंटे में बहुत कुछ प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अब आपको दबा के करनी पड़ेगी। जो आप उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हम्म। तो जैसे सारा कॉन्फ़िगर डाल देते हैं, हाँ, फिर आईपी राउट के लिए हमें पहले फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता किसको? है तो दूसरे राउटर। हाँ, जैसे इस सबनेट पे जाने के लिए इसको बताना होता है और इस सबनेट पे जाने के लिए इसको बताना होगा। आईपी राउट कोई सा पहले उसको खोलो, दोनों खोलो चाहिए इसको, क्या चीज? पहले इसको कर लो चाहिए, इसको कर लो, आईपी राउट को कौन सा डालूं? IP राउट आप पहले इस पे डाल दो या इस पे डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता पहले इस पे डालना शुरुआत नहीं करते, फिर से डाला। है? ऐसे कैसे होगा कि वर्क नहीं करेगा?
करके दिखाना। पहले सर आप इस पे और IP राउटर ऐड करके भी कर सकते हैं ना? हाँ, इसके पीछे और भी राउटर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे और भी स्विचेस लगा सकते हैं। बट अभी और उसका बैकअप? बताया पहले 2 तक। हाँ, उसका भी बैकअप हम चाहे तो यहाँ पे, अगर TFTP सर्वर मेरा यहाँ पे है तो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। पहले आप 2 पे प्रैक्टिस करो, बाकी छोड़ो। जो अभी तक कराया हूं मैं बस उतना ही करो। हाँ, इंटरफेस ऐड का क्या बोल रहे हो आप? भाई ऐसा नहीं होता कि पहले एक पे डालोगे, इस पे पहले डाल दोगे तो नहीं चलेगा, पहले इस पे डालना पड़ा। कुछ और मिस्टेक किया होगा आपने। नहीं, कुछ और मिस्टेक किया होगा आपने। पहले आप चाहे R1 पे डाल दो, चाहे R2 पे डाल दो, इट इज योर विश। हाँ जी, ठीक है। तो कल मैं स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करूंगा। कविता, अभी आपको ना इसी 2 पे प्रैक्टिस करना है। अभी ठीक है तीसरा सर। छोड़ दो आप। तीसरा मैं ग्रुप बना रहे हो तो कैसे ऐड करना है, क्या करना है। और माइट भी हम अगले 1 से 2 क्लास के बाद हम पैकेट ट्रेसर अब यूज करना बंद कर और दें। अरे वो नोटिफिकेशन वाली रिक्वेस्ट पूछता है क्या और होता JNS पे सिखा दो सर। है। हाँ, तो अभी आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो, 1-2 दिन में मैं JNS फ्री यूज करना बताऊँ। ओके सर। हाँ।